हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अखिल कस्तूरकर। आई एम बैक विद द न्यू गवर्नमेंट वैकेंसीज। अगर मैं बोलूँ तो ये इस साल की 17वीं वैकेंसी है जो आउट हो रही है। लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये अभी बहुत अच्छे खासे जॉब्स निकल रहे हैं। और बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, ये सारे ग्रेजुएशन वालों के लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। सारे बच्चों को एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन मत करिएगा। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं की हुई है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करके क्या ही मतलब होगा। आपकी डिग्रीज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको कोई ना कोई स्किल पे काम करना पड़ेगा। वो स्किल आप लोगों को ही आगे बढ़ाएगी। आपके ग्रेजुएशन को, डिग्री को देख के कोई आपको 1.5 लाख 1 लाख का जॉब नहीं देने वाला। इवन इंजीनियर्स का भी वही प्रॉब्लम है। इवन आईआईटीज़ में देखा गया है कि अभी 30% आईआईटीएंस को जॉब नहीं मिल रहा। तो हम बाकी के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने खुद की ज़िंदगी कहाँ सेटल करनी चाहिए। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को देखिए। मैं आपको एक नई वैकेंसी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चों, इंडियन बैंक में जगह निकली है, इलाहाबाद बैंक जो मर्ज हुई थी उसके लिए इसका नाम साथ में लिखा है। बच्चों, टोटल वैकेंसीज निकली हुई है 300। टोटल वैकेंसीज है बच्चों 300 वैकेंसीज है, ठीक है। 300 वैकेंसीज में आपको थोड़ा सा और मैं समझा दूं, इसका फॉर्म कब भरना है वो समझ लीजिए। बच्चों, इसकी डेट है 13 अगस्त। 13 अगस्त से फॉर्म फिल करना शुरू हुआ है, ये चलेगा 2 सितंबर तक। सो यू हैव अ गुड टाइम, आप इसका फॉर्म फिल करिएगा। जो बच्चे अभी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस फॉर्म के लिए इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। अच्छी बैंक है, पोस्ट भी अच्छी है, टाइम भी अच्छा है पढ़ने के लिए। और अगर मैं आगे की बात बताऊं, देखिए सैलरी स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से ऑलमोस्ट 85,000 का उसका सैलरी स्ट्रक्चर है। सो इट्स अ बिग अमाउंट टू स्टार्ट योर करियर विथ इन द गवर्नमेंट सेक्टर। बच्चों, आगे बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। सो बच्चों, एक है लोकल बैंक ऑफिसर, इसके लिए एज लिमिट है मिनिमम 20 टू मैक्सिमम 30 साल तक। अगर आप इसके बीच में आते हो तो आपने फॉर्म फिल करना चाहिए। बच्चों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से समझिए तो आपको यहाँ दिखेगा कि कोई भी यहाँ से ओपन यूनिवर्सिटी से भी क्यों ना हो, अगर आपके पास डिग्री है तो आप सारे बच्चे इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीसी हो, बीबी हो, इंजीनियर हो, आप कोई भी हो सकते हो। आपको अगर गवर्नमेंट में जाना है तो बेसिक से 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। क्वांट 7वीं 8वीं 9वीं का होता है, रीजनिंग सबके लिए नया है, इंग्लिश ग्रामर और कुछ कॉम्प्रिहेंशन से जो आपको सही से पढ़ने को मिल सकता है। आपने ध्यान से पढ़ा तो ये भी चीज़ें अचीवेबल है। एंड जनरल अवेयरनेस, इसकी सही से प्रैक्टिस किया तो सिलेक्शंस डेफिनेटली होते हैं। मैं यहाँ पे एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट हर साल बहुत से बच्चे बीए, बीकॉम, बीएससी है, इसके जो रिजल्ट निकाल सकते हैं। इनके सारे पॉडकास्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आप ज़रूर देखिए, जिससे आप चीज़ों का एटलीस्ट नॉलेज हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं। किसी और की सोच को लेके ना, मेरी भी सोच एक है, वो लेके आप आगे मत बढ़ो। जो सच है उसको ढूंढो और जो आपको सही लगे उसको फॉलो करो। बच्चों, आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट देखिए, एज रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो मैंने एज बताई थी ना 20 से 30 साल, अगर आप एसटी कैंडिडेट में आते हो, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हो तो आपको 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी 35 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी विथ नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट हो तो 3 साल यानी 33 साल तक होगा आपको। और अगर आप बेंच मार्क डिसेबिलिटीज वाले होंगे कोई, अगर आप हैंडीकैप है तो बच्चों 10 साल का आपको, मतलब 40 साल के अंदर अगर आप हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो बच्चों। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो उसके लिए 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन है, यानी 35 ईयर्स तक आप जा सकते हो। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, जो 84 राइट्स में अगर कोई है जो इसके इफेक्ट हुए, उनको भी 5 साल का एक्सटेंशन मिला जा रहा है। बच्चों, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कि पेपर कैसे होने वाला है। ये आईबीपीएस जैसा पेपर नहीं होने वाला है। ये पेपर पैटर्न, टाइमिंग सब अलग है, जिसमें आप देखिए, आपको दिखेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 45 सवाल है, 60 मैक्सिमम क्वेश्चंस है। पेपर इंग्लिश और हिंदी में आएगा, 1 घंटे का इसका टाइम होगा। ये खत्म होने के बाद फिर शुरू हो रहा है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिकल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें 40 सवाल होंगे, 40 मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। ये होने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर खुलेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होंगे, मार्क्स 40 होंगे। इंग्लिश का पेपर डेफिनेटली इंग्लिश में होगा और 40 मिनट्स का आपको टाइम होगा। ये खत्म होते बाद डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, दैट इज डीआई एंड कैलकुलेट्स। इसके ऊपर 35 मार्क का 35 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स देखिए ऑलमोस्ट डबल के आसपास है, मैक्सिमम मार्क्स 60 है। इंग्लिश और हिंदी में होगा, 45 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 होंगे, टोटल मार्क्स 200 होंगे और सॉल्व करने के लिए 3 घंटा मिलेगा।
अगर आप ये पेपर क्रैक करते हो तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू है, नो कोई प्रीलिम्स है ना कोई मेंस है, बस एक ही पेपर है, इसको आप सही से दे दीजिए, आपका डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, जो जिसमें से आपको काउंट किया जाएगा, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो वैकेंसी के 5 टाइम्स सिलेक्ट किए जाएंगे। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू दिस। अब आप आगे देखिए इसका फॉर्म फिलअप करने की फीस क्या है। तो जो SC ST PWBD में आते हैं उनके लिए 175 रुपए है, और जो उसके अलावा है यानी ओपन कैटेगरी OBC कैटेगरी उसके लिए 1000 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, ये है वो है। आप और ये बोलने वाले कोई नहीं है, हमने नहीं देखा हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया है और आगे वालों ने या बाकी लोगों ने क्या भुगता है। तो दिस इज अ डिफरेंट पिक्चर। जो आप हो बिल्कुल भरिए, अगर आप कैटेगरी में आते तो पूरा लाभ लीजिए, और अगर आप नहीं आते तो इसका भी लाभ लीजिए, हमें गवर्नमेंट जॉब से मतलब है। उंगली दिखाने वाले व्यक्ति मत बने। बच्चों आगे बढ़ाते हैं। अब फॉर्म अगर फिल करना चाहते हो तो कहां और कैसे सर्च करना है। बच्चों हाउ टू अप्लाई, इसमें आपको गूगल पे जाके सबसे पहले सर्च करना है बच्चों इंडियन बैंक। ये आपका पहला एक वेबसाइट दिखेगा जिसमें आपको करियर्स पे क्लिक करना है। जब आप करियर्स पे क्लिक करोगे सो आप लोगों को ये एक पैटर्न दिखेगा करियर ऑप्शन, करंट ऑप्शंस में रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स 2024। आप इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करते बराबर आप लोगों का देखो ये वापस आएगा क्लिक हियर, इसके नीचे ओपन होगा बार क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। वंस यू क्लिक देयर आपको ये रिडायरेक्ट करेगा वेबसाइट, आपको ये ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे ये पेज आपका ओपन होगा। ये पेज आप लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और ऑलमोस्ट आपने ये चीजें बहुत बार देखी है। मैंने जितने भी अभी तक वैकेंसीज आउट किए बताई है, उन सारे वैकेंसीज में फॉर्म कैसे फिल करता है इसके बाद की प्रोसीजर बताइए, आपको पता ही होगी। अगर नहीं है तो आप कोई भी एक आधा रिक्रूटमेंट का फॉर्म मेरा देख लीजिएगा वीडियो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। सो दिस इज द न्यू एग्जाम जो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप जरूर फॉर्म फिल करिए और अपना करियर गवर्नमेंट में ज्वाइन करिए। हमेशा कहता हूं आज जो आप डिसीजन लोगे उसके ऊपर आपकी जिंदगी डिसाइड होने वाली है। सो टेक अ वाइज डिसीजन। उसके बावजूद अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो जरूर BS में विजिट करिए, मुझसे बात कर सकते हो आप। अगर आपको कोई कमेंट करना है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो प्लीज कमेंट करिएगा सो दैट आई कैन रिप्लाई ऑन दिस। आप नंबर भी शेयर कर सकते हो, आई डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसका फॉर्म फिल करिएगा, पसंद आया तो लाइक करिए, हर बच्चों के साथ शेयर करिए जिसको इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू।